एग्जाम्पल 40 पर चलते हैं, इसके बाद एक और एग्जाम्पल से उसको भी लगा लेंगे अभी। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है, साथ में यहाँ क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ है। और जानते हैं कि क्लोज इंटरवल में हम इन सब इंटरवल्स पर भी फंक्शंस की वैल्यू को चेक करते हैं। अभी दिखाया हूँ आपको। चलिए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसको। पहला काम डिफरेंशिएशन का ही है इसमें। चलिए डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x इक्वल टू 12, तो भाई इसका कांस्टेंट है, कर दिया इधर। इसके बाद हो जाएगा ये nx यानी 4/3 x पर पावर क्या 4/3 -1 -6 इंटू nx 1/3 x पर पावर 1/3 -1। क्यों जी दुर्गा? ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 16 x पर पावर 1/3। मिला कि नहीं मिला? अरे 3 एक अन्य 3, 4 में से 3 गया 1, माइनस इधर क्या मिला 2x पर पावर -2/3। ये तो डिफरेंशिएशन हमारा हो गया। अच्छा, और क्या किया जा सकता है इसमें? इसमें एक काम ये किया जा सकता है 16 x पर पावर 1/3 माइनस 2 अपान x पर पावर 2/3 लिखा जा सकता है। क्यों जी? लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 16 x पावर 1/3 माइनस 2 अपान x पावर 1/3 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको। अरे भाई दोनों को होल स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता? बोलिए। या ऐसे ना करिए, इस स्टेप्स को आप अभी मिटा दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। देखिए जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 1/3 और 2/3 जब जुटेगा तो 1 हो जाएगा। यानी 16x माइनस 2 अपान x पर पावर 2/3। हाँ कहाँ पर? एक्स स्क्वायर नहीं होगा बेटा, अरे 1/3 इंटू ये जोड़ेंगे दोनों को, ये मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ते हैं ना, 16x ये हो गया आपका, यानी f डैश x। अब यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होता है राजकुमार? राजकुमार f डैश x को हम 0 के इक्वल लिखते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 16x माइनस 2 अपान x रेज पावर 2/3 इक्वल टू 0। यहाँ से इम्प्लाइज कर देगा ये 16x माइनस 2 बराबर 0, यानी x इक्वल टू 1/8। मिल गया कि नहीं मिल गया? देखिए यहाँ पर ये भी एक इंटरवल मिला। अब आप सोच पा रहे होंगे कि अगर ये क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, जो यहाँ -1 है और यहाँ पर 1 है, तो बीच में कहीं न कहीं 1/8 भी होगा। अब इन पर हम वैल्यू को चेक करेंगे और देख लेंगे कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है और कौन सी वैल्यू मिनिमा है। ठीक है, वैल्यू भी जो रखनी है वो रखना भी इतना आसान नहीं है। क्यों जी? ठीक है, आइए f(x) की वैल्यू यहाँ पर दे रखे हैं, ये क्या है 12x पर पावर, देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए x पावर 4 पर पावर 1/3। बता रहा हूँ क्यों लिखा हूँ। ठीक है, अच्छा -6x पर पावर क्या है दुर्गा जी? -1/3, -1/3 नहीं 1/3। अब आप f -1 पर इसकी वैल्यू चेक करिए भाई। तो जैसे ही आप -1 रखेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे -1 रखेंगे, तो ये तो x -1 पावर 4 पॉजिटिव दे देगा। अब पॉजिटिव पर जो 1/3 पावर होगा तो क्या आ गया 1 आ जाएगा। -16 -1 पर पावर क्या 1/3। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? -1 अपान 1 पावर 1/3 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, ये कहाँ जाएगा? ज़रा इसको 1 मिनट के लिए। जानते भी हैं कि -1 पर अगर ये 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 का मतलब कौन सा? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है, तो इसकी वैल्यू क्या देंगे हम? -1 ही देंगे। तो -1 ही देंगे, क्योंकि मान लीजिए, देखिए ऐसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए
अभी दिमाग में आया है, ऐसे कर लीजिए -6, इधर देखो दुर्गा, -1 को आप लिख सकते हैं -1 पर पावर क्यूब पर पावर क्या 1/3 लिखा जा सकता है कि नहीं। अगर हम -1 पर पावर 3 लगा दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तब भी तो -1 ही देगा। और यहाँ से 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 12 छक कितना हो गया 18। समझ पाए होंगे बात को आप। अब आप f किस पर 1/8 पर इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए। 1/8 पर जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो आप एक काम करिए, कहाँ पर है ये वाला फंक्शन है ना, यहाँ पर इसको ऐसे मोड़ लीजिए, x पर पावर 1/3 पर पावर 4 हो सकता है कि नहीं। ऐसे मैंने किया, क्यों किया बता रहा हूँ। -6 x पर पावर 1/3 ही करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप यहाँ मान रखेंगे 12, ये क्या हो जाएगा 1/2 है ना, पर पावर 3 पर पावर 1/3 पर पावर क्या पावर 4, क्यों जी, ये 3 कट जाएगा। और जब आप यहाँ रखेंगे -6 इंटू 1/3 पर पावर 3 पर पावर 1/3, बात समझ पा रहे होंगे, समय की बात मत करिए। 3 हो गया, ये हो गया, क्या मिलेगा 12 इंटू 1/2 पर पावर 4 की बात कर रहे हैं, तो 1/16, क्यों जी। अब माइनस यहाँ पर 3 मिलेगा ना 3, अरे भाई 1/2 3 जा 6, ये कितना हो गया, किससे काटें, 4 3 12, 4 चौके 16, 3/4, 3/4 -3 बराबर 4 3 12, 12 में से 3 गया 9, ये बचा आपका -9/4 है कि नहीं है, -9/4। अब 1 पर रख लीजिए इसकी वैल्यू। अब जब आप इसकी वैल्यू 1 पर रखेंगे यानी f1 बराबर f1 रखेंगे, देखिए f1 पर तो यही दे देगा, ये 12 और क्या -6 बराबर क्या दे देगा, ये 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पर है अक्षय, x = -1 पर, देख रहे हैं ना, 18 दिया है ना -1 पर। और मिनिमम वैल्यू किस पर है, मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है x = 1/8 पर। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर हो गए हैं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। एक कर्व पर वो हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, वो कर्व मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए ऐसे है, ये मूव कर रहा है, जिस तरह से इसका इक्वेशंस है ऐसे ये मूव कर रहा है, ये ऐसे ये मूव कर रहा है। एक सोल्जर है, उस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है, और शूट करने के लिए उसको मिनिमम डिस्टेंस की तलाश है कि जब हमारी कम से कम दूरी पर हेलीकॉप्टर आएगा तो तुरंत हम उसको शूट कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो वो जो एक पॉइंट लिया 37, वहीं से वो इसको शूट करना चाहता है। तो मान मैंने लिया है कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या है 3,7 ले लिया, और हमने कहा इस पर जो है वो उड़ रहा है, उड़ रहा में लोकल्स का पॉइंट होगा जहाँ ये उड़ेगा। तो अगर मैं मान लूँ कि XY कोऑर्डिनेट होता है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट x मान लूँ तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x² + 7 दिया है, देखिए y बराबर x² + 7। अब ये दूरी मिनिमम कब होगी, जब ये दूरी मिनिमम होगी तभी वो शूट करेगा, वो तभी उसको शूट करेगा। बस हमको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट A है, मन लगाइए AB है। ठीक है, हमने यहाँ पर मुस्कान लिया AB = √, क्या होता है x2 - x1 यानी क्या x - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या x² + 7 और -7 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया राजकुमार। हुआ क्या x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x² का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ा हम तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या x⁴। ठीक है, अब देखिए मैंने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखा यहाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये लिखा मैंने। जो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे
इस दूरी को आप डी ले लीजिए, नहीं डी नहीं, आप ए बी स्क्वायर लीजिए देते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर ज्यों ए बी स्क्वायर करेंगे त्यों क्या होगा राजकुमार, रूट गायब हो जाएगा, प्लस क्या हो गया एक्स पावर 4। अब इसी को डिफरेंशिएट करना है मिनिमम डिस्टेंस के लिए, तो इसको डिफरेंशिएशन हमारा आसान हो, इस ए बी स्क्वायर को हमने एक नाम क्या दे दिया डी। डी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स पावर 4। यहाँ से हमने डी डी अपान डी एक्स जब डिफरेंशिएट किया तो मिल जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब, ये हो गया। और आप जानते हैं इसको ये भी लिख सकते हैं आप 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब हो सकता है, ये भी हो सकता है 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6। क्यों? अब आप यहाँ लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्यों जी दुर्गा? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या लिखते हैं डी डी अपान डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने पर देख पा रहे हैं कि यह रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है ये। तो आप देख रहे हैं कि यह x इक्वल टू 1 पर 0 हो जा रहा है पूरा। तो आपको एक तरीका पता नहीं मालूम है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। x माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस 1 हमने 3 बार लिखा। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर वाला ही मिल जाए। तो यहाँ 4x क्यूब है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको क्या 4x स्क्वायर का। ऊपर हम मल्टीप्लाई करके लिख भी लिए 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। लेकिन इसमें देख क्या रहे हैं आप कि 4x स्क्वायर है ये नहीं है, तो हमने यहाँ पर प्लस 4x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। देख रहे होंगे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया माइनस 4x, लेकिन यहाँ क्या है प्लस 2x है, तो हमने इधर क्या कर दिया प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 6x माइनस 6। ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन मिला हुआ है मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पर कॉमन क्या हो गया x माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस क्या हो गया 6। बात तो समझ पाए होंगे आप, बोलिए भाई, बराबर 0। अब हम जब इधर इसको हम करने चले, ये जो वैल्यू है ये जब आप बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करेंगे तो रियल वैल्यू नहीं दे रहा है। रियल वैल्यू क्या कर रहा है नहीं दे रहा है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या मिल गया 1। अब x इक्वल टू 1 इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम पॉइंट होगा कि मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये कहाँ से पता लगेगा डबल डिफरेंशिएशन से। बात समझ रहे हैं ना। डबल डिफरेंशिएशन तो अभी हम कर लेंगे, पहले हम इसकी डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, फिर मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे हम। डिस्टेंस कहाँ पर है, ये है आपका ए बी। देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ ए बी बराबर अंडर रूट क्या है बेटा यहाँ 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1 पर पावर 4। दुर्गा जी ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर क्या हुआ √5, यानी √5 इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। √5 इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। कैसे पता लगा? अब देखिए मैंने क्या किया d/d अपान dx स्क्वायर। जब मैं किसका डिफरेंशिएट करूँगा, ये वाला फंक्शन आया है ना अभी मल्टीप्लाई वगैरह करने पर, ये आया है ना। हाँ इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर अब प्लस 2 बस 2 हो गया। और ये आप ले लीजिए d/d अपान dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 पर। तो ये क्या दे देगा आपको 12×2 14, जो ग्रेटर देन 0 है। इस वक्त इसकी वैल्यू क्या होती है मिनिमा होती है कि नहीं होती है। हेंस वी कैन से दैट √5 इज द क्या मिनिमम डिस्टेंस। बस काम ख़त्म हो गया। ये ऐसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम सब लोग एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे।